माहेश्वरी, फिर से बेटा आपके सामने आई हूँ क्लास के साथ, जो कि हमारी चल रही थी उसी का कंटिन्यू करने। क्वेश्चन आंसर इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताए थे। कृतिका आपकी जो बुक, उसका जो चैप्टर पहला माता का आंचल, उसके क्वेश्चन आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए थे बेटा इससे पहले की क्लास में, जो आपके बचे हुए हैं आज उन पर डिस्कशन होगा, उनको समझाया जाएगा सब ध्यान से। और ये बात ध्यान से बेटा समझ लें कि यही आपके बेटा नोट्स भी है। आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और कॉपी पर कंप्लीट करना है। क्लियर है बेटा? तो ये आज हमारा है माता का आंचल, शॉर्ट में कहानी की, जो कि कौन, शिवपूजन सहाय, जिनके बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ, और तरह तरह के खेल खेलते थे, मस्ती करते थे। और लेखक ने स्वयं अपने बचपन के बारे में बताया कि तरह तरह से शरारत करते थे, मित्र मंडलियों के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, भागना दौड़ना, है ना, तरह तुकबंदी करना, शरारतें करना, उसका चित्रण किया है बड़ा ही सजीव। इसमें बाल मनोभावों का, बाल सुलभ क्रीड़ाओं का अभिव्यक्त किया गया है। किसने व्यक्त किया है? इसके जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय। क्लियर है? तो तरह तरह के खेल खेलना, और इसमें जो मेन है वो बताया गया है कि बेटा क्या, कि जो बच्चा कौन, भोलानाथ, जिसको पिता प्यार से कहते थे भोलानाथ, और पुकारते थे उसको, और सब लोग उसको क्या कहते थे, भोलानाथ ही कहकर पुकारते थे। तो जो भोलानाथ बेटा, वो क्या था कि पिता के साथ उठता था, बैठता था, खेलकूद करता था, मस्ती करता था, अधिकांश समय पिता के साथ व्यतीत करता था। पिता उसको खिलाते भी थे, पिलाते, पूजा पाठ सब काम कराते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब विपत्ति की घड़ी आई, कष्ट का समय आया, तो वो पिता के पास न जाकर माता के आंचल में जाता है। क्यों? क्योंकि माता के आंचल में वह अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है। एक उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, संतोष का भाव मिलता है। वो कहाँ मिलता है? माता के आंचल में। तो यही है, इसलिए इसका शीर्षक जो टाइटल रखा गया है वो क्या रखा गया है? माता का आंचल, यानी आंचल, जो कि शिवपूजन सहाय द्वारा रचित है। अब हम अपने चलते हैं, इससे पहले की क्लास में बेटा मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे। आज जो हमारा नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन, सब ध्यान से, जैसे मैंने बताया था बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठे। बाई चांस आपको हो सकता है देखने में थोड़ी दिक्कत आए बोर्ड का उतना, तो आप बेटा कॉपी से नोट करेंगे, क्योंकि अभी बुक्स की दिक्कत है। तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ताकि आप उसके आंसर अच्छे से लिख सकें समझकर। क्योंकि अभी बुक्स की यदि प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब ध्यान से देखेंगे। लेकिन बेटा जैसे जैसे हो आपका मैनेज हो, बुक्स वगैरह बेटा परचेज करें, खरीदे, ताकि आप बेटा अच्छे से कर सकें। क्लियर है बेटा? तो सबका ध्यान इधर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्या है बेटा कि इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। कि इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। पिछड़ी संस्कृति, पुरानी, है ना। अब आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? आज की ग्रामीण संस्कृति में पूरी तरह से बेटा बदलाव आ गया है। क्योंकि अब इसका सबसे ज्यादा जो मेन कारण है, मुख्य कारण, वो क्या है बेटा? विज्ञान की उपलब्धि, विज्ञान की उन्नति। उससे सबसे पहले बेनिफिट बेटा क्या हुआ है कि आज चाहे स्त्री हो पुरुष, बच्चे, साक्षरता का बढ़ना, लोगों का जागरूक होना। तो सबसे पहले बेटा क्या है, क्योंकि विज्ञान की उन्नति से, उपलब्धि से लोगों में साक्षरता बढ़ी है, लोग जागरूक हुए हैं। अब बेटा समझने की बात कि पहले क्या था बेटा, कि जो गांव थे उनमें ना तो बेटा चिकित्सा सुविधाएं थी, उसके अलावा जो कृषि वगैरह भी होती थी उसमें गाय, ये बैल वगैरह से, उससे होती थी, हल बैलों से। लेकिन अब क्या है बेटा? थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इनसे सब क्या होती है बेटा? खेती वगैरह होती है। उसके अलावा क्या थे कि पहले बेटा गांव में विद्यालय नहीं थे, लेकिन आज गांव में क्या है? विद्यालय भी है। उसके अलावा कुछ गांव में यदि नहीं भी है तो वहां परिवहन की सुविधाएं भी हो गई हैं। पहले परिवहन की सुविधा नहीं थी कि बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए, है ना, बस वगैरह इन चीजों की सुविधा नहीं थी। लेकिन आज क्या है बेटा? परिवहन की सुविधा हो जाना, चिकित्सालय हो जाना, जिससे बीमारियां वगैरह भी क्या है? कम। दूसरा कि आज सारी सुविधाएं वगैरह गांव में भी है। जो बच्चे पहले खेल कूद की सामग्री वगैरह होती थी तो उसके बच्चे क्या करते थे? स्वयं से बनाते थे। लेकिन आज क्या है? बच्चों को वो सब उपलब्ध हो रही है, वहां पर भी सब कुछ क्या है? मिलना। अब दूसरा क्या है बेटा कि जब बच्चा पढ़ा लिखा होने लगा तो उसकी बेटा क्या है? आदत में, खान पान में, रहन सहन में, रुचि में, पहनावे में
पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। एक बेटा अनपढ़ बच्चा होगा व्यक्ति और एक पढ़ा लिखा, पूरी तरह से बेटा सोच में परिवर्तन आ जाता है, खान पान में आ जाता है, रहने के तौर तरीके, हर चीज में परिवर्तन आ जाता है। तो वही परिवर्तन क्या है अब गांव के बच्चों में भी सब देखते हैं। जैसे पहले गांव के बच्चे होली दीपावली केवल इसी में, आज क्या है शहरों को देख के वो भी क्या है मॉडर्न बनते चले जा रहे हैं, है ना। वैलेंटाइन, ये डे वो डे, तरह तरह के किस डे, चॉकलेट डे, क्रिसमस डे, ये डे है ना, बड़ा दिन है ना। तो ये सब वो भी करने लगे, कौन, गांव के, क्योंकि वो भी क्या हो गया गांव आज पूरी तरह से विकसित है ना। वहां पर भी सारी सुविधाएं हैं, किताब कॉपियां पेन पेंसिल, खाने पीने की हर चीज की, खेल कूद के भी, लूडो कैरम बोर्ड मोबाइल चेस ये वो है ना। इस मोबाइल की भी सुविधा है, क्योंकि वहां पर क्या है बेटा बिजली वगैरह भी अब पहुंच गई है। पहले क्या थी गांव में बिजली वगैरह भी नहीं होती थी, है ना। अंधेरा हुआ नहीं, सोना खाना पीना यही बस होकर हो जाता था। अब क्या है बेटा वहां पर भी क्या है बिजली वगैरह की भी पूरी सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है, बिजली भी है। कुछ गांव भले ही ऐसा कि अभी नहीं हुए हैं पूरी तरह से डेवलप, लेकिन अधिकांश गांव क्या है जहां पर पानी बिजली चिकित्सालय की विद्यालय की हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। क्लियर है। और जो आगे की है हायर एजुकेशन, उसके लिए तो बच्चा जाता है बाहर, लेकिन जो है अपना 10th 12th तक बच्चा आराम से कर सकता है। तो ऐसा है। तो ये इसमें दिया है बेटा कि जो 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है, तो आज की में क्या है, तो आपको उसमें बताना होगा कि आज पूरी तरह से बदलाव आ गया। और ये बदलाव किस कारण से है, विज्ञान की उन्नति के कारण। कि विज्ञान की उन्नति ने आज क्या कर दिया है, लोगों को साक्षर भी बना दिया है, लोगों को जागरूक भी बना दिया है। चाहे वो अब कृषि का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खान पान का हो, चाहे पहनावे का हो, चाहे रहन सहन का हो, हर बात में बेटा क्या है, हर चीज में बदलाव। क्यों, पुरानी में और नए के में। उसका मेन कारण क्या है, विज्ञान की उपलब्धि, विज्ञान के देन कह सकते हो, विज्ञान का चमत्कार। क्लियर है बेटा। अब आगे क्या है बेटा, नेक्स्ट है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। अपनी इन भावनाओं को क्या है डायरी में, ये बेटा आता नहीं लेकिन फिर भी कि आपको माता पिता का लाड़ प्यार, सभी के माँ बाप क्या होता है, बच्चा अजीज होता है माँ बाप के लिए, है ना। तो माँ बाप का लाड़ प्यार आप देखते हो, जैसे स्कूल आए हो माँ बाप, सुबह ही उठ जाना जल्दी से, सब कुछ आपको तैयार करके देना, कभी बीमार पड़ जाते हो, रातों में नहीं सोना, जागना बच्चे का। तो आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा बेटा और होता होगा, क्योंकि माँ बाप के लिए तो हर बच्चा क्या होता है, अपना बच्चा अजीज होता है ना। तो जो यदि आपने भी महसूस किया हो, कभी होता है ना कि बीमार हो गए, माँ बाप जागते रहे, देखभाल करते रहे, या आपने कभी और महसूस किया हो कि माँ बाप पे आप लेट पहुंचे, माँ बाप का घबरा जाना, ये तो ये सब आपको क्या लिखना है अपनी डायरी में। और इसका तो बेटा सबका अपना अलग होगा, किस तरह से माँ बाप किसके लाड़ प्यार करते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको आपको लिखना है। ये आप कॉपी पर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कि यहाँ माता पिता का जो बच्चे के प्रति वात्सल्य, वात्सल्य कहते हैं बेटा कि बड़ों का जो बच्चों के प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है, वो कहलाता है वात्सल्य। क्योंकि वात्सल्य बेटा आपके में रस भी है, एक वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वात्सल। वात्सल्य क्या है बेटा, रस का नाम, ये है बेटा वात्सल्य, ये है बेटा रस, और वात्सल इसका क्या है, स्थायी भाव। यानी ला जो आधा था वो पूरा ला हो गया, अब या क्या है, हट जाना, यानी वात्सल्य रस है और इसका स्थायी भाव क्या है, वात्सल। क्लियर है। ये क्या होता है बेटा वात्सल रस, कि जो बड़ों का बच्चों के प्रति लगाव हो, प्रेम हो, वो कहलाता है वात्सल्य, है ना। जैसे मैं आपसे यदि प्रेम करती हूँ, आप छोटे हो, तो क्या है बेटा, टीचर का बच्चों के प्रति वात्सल्य, माँ बाप का बच्चों के प्रति क्या है, वात्सल्य है ना। बड़ा भाई छोटी बहन से कर रहा है अपना वात्सल्य, यानी बड़ों का जो बच्चे के प्रति प्रेम लगाव है ना, स्नेह, वो कहलाता है वात्सल्य। तो यहाँ पर है बेटा क्वेश्चन कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा इसमें आपको हेडिंग डाल के लिखना होगा। पहले आपको क्या लिखना होगा कि पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य, इसी से ले सकते हो आप कि पिता का बच्चे के प्रति, ऐसे हेडिंग डाला वात्सल्य, जो इधर से काट दिया और ये कर दिया वात्सल्य। दूसरा हेडिंग डालोगे आप, क्या डालोगे, माता का बच्चे के प्रति वात्सल्य,
पहला हेडिंग डाल दिया आपने, ऊपर नीचे कर सकते हो किसी को भी, ऐसी दिक्कत नहीं है। आप माता का कर सकते हो पहले या पिता का, ऊपर नीचे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो हेडिंग में चलेगा कि पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य और माता का बच्चे के प्रति वात्सल्य। तो उसमें आपको बताना होगा, यदि आप पिता का बता रहे हो तो क्या बताना होगा आपको कि पिता उठ के साथ सोता था, बच्चा उठता था, पिताजी उसको तो नहलाते थे, धुलाते थे, पूजा में बैठाते थे, उसके साथ खेलते थे, कूदते थे, उसको खिलाते थे। तो ये हो गया उसका बच्चे के प्रति किसका, पिता का वात्सल्य। क्लियर है। अब माता का, कि माता का क्या करती थी माता, कि यदि बच्चा खा भी लेता था तो माता क्या करती थी, पक्षियों का कौर लेकर उसको खिलाना। उसको लगता था कि जब तक वो नहीं खिला देगी बच्चे का पेट नहीं भरेगा, है ना। उसके बाद क्या करती थी, उसके सर में तेल मर देना, चुपड़ देना, नजर का टीका लगा देना। उसको लगता था कि मेरे बच्चे को क्या है, नजर ना लग जाए किसी की, नजर का टीका लगा देना, उसको कन्हैया बना देना, सर की पे चोटी कर देना, है ना, फूल वाला लट्टू लगाकर। तो ये क्या है बेटा, कि माता का बच्चे के प्रति वात्सल्य। यानी आपको दो हेडिंग में लिखना होगा इस आंसर को। पहला देना होगा पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य और माता का बच्चे के प्रति वात्सल्य। क्लियर है। तो दो हेडिंग में डालकर फिर पिता के में पिता का बताना होगा, माता के में माता किस तरह से प्रेम करती थी, लगाव रखती थी। क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता का, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर एग्जाम में आता है कि माता का आचरण शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए, या उपयुक्तता की जगह सार्थकता भी आ सकता है शब्द, कि माता का आचरण शीर्षक की उपयुक्तता, या आप कह सकते हो सार्थकता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो पहले तो इसमें बेटा दो है बात, कि एक तो पहले आपको बताना होगा कि जो शीर्षक है इसका पाठ का टाइटल है माता का आचरण, वो उपयुक्त है यानी सही है, उचित है। यदि आपको लगता है सही और सही है ही, तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि माता का आचरण जो शीर्षक है वो सर्वथा क्या है, उचित है, सार्थक है, यानी उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है बेटा, ये आपको बताना होगा कि पिता से भी बच्चा क्या करता था, लगाव रखता था, और पिता भी अपने बच्चे से लगाव रखते थे। अधिकांश समय वो बच्चा पिता के साथ व्यतीत करता था, लेकिन जब विपत्ति की घड़ी आई, कष्ट का समय आया, तो बच्चा पिता के पास न जाकर माता के आंचल में छिपता है, क्योंकि वहां वो एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव करता है, सुकून का अनुभव करता है, संतोष का अनुभव करता है। तो ये हो गया, इसलिए इसका शीर्षक क्या है, उपयुक्त। यानी आपको उपयुक्त यदि बताना है तो भी कारण के साथ, उपयुक्त बताना है तो भी कारण के साथ। अब अन्य शीर्षक सुझाइए। आपको कोई और टाइटल, माता पिता की ममता दे सकते हो, माता का ममता दे सकते हो, माता पिता का वात्सल्य दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो। किसका ये शीर्षक ये भी हो सकता है, माता की ममता भी हो सकती है ना, माता पिता का लगाव हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हो जो आपके मन में है, तो आपको वो बताना है, देना है। क्लियर है। तो पहले आपने बेटा ये बताया कि ये शीर्षक उपयुक्त है। क्यों है उपयुक्त, क्योंकि क्या था, बच्चा पिता के साथ उठता था, बैठता था, खेलकूद करता था, खाता था, पीता था, अधिकांश समय व्यतीत करता था कौन, भोलानाथ, अपने पिता के साथ। लेकिन जब कष्ट आया, उसके चोट लगी, तो पिता के बुलाने पर भी पिता के पास न जाकर माता के आंचल में छिपा, क्योंकि वहां उसने एक शांति का अनुभव किया, है ना, एक सुकून मिला उसको। तो इसलिए ये शीर्षक क्या है, उपयुक्त है। अब अन्य शीर्षक में जो आप चाहें, माता पिता का लगाव, माता की ममता, XYZ, जो आपको लगता है वो आपको देना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ये तो बेटा आप लोगों से ही रिलेटेड है। आप लोग माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हो, सबके अंदर होता है, लेकिन बेटा उसको जताना भी पड़ता है। माता पिता को पता तो लगे ना कि हाँ हम उनसे प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो माता पिता की आज्ञा का पालन करके, सबसे पहली बात बेटा कि हमें माता पिता की क्या है, आज्ञा का पालन करना। दूसरा क्या है बेटा कि हमें माता पिता के साथ अधिकांश समय व्यतीत करना, कि अधिकाधिक समय उनके साथ व्यतीत करना। तीसरा क्या है, हमें माता पिता से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, जो कुछ भी है उनको बताना चाहिए। तीसरा, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना,
उसके अलावा क्या है कि माता पिता के छोटे मोटे जो काम है उसमें हम उनका सहयोग करके कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि अपनी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको यथा स्थान रखकर उचित स्थान पर रख के कर सकते हैं। बीमारी के समय माँ बाप की सेवा करके कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, और जो बेटा आप लोग करते ही होंगे, जो ना करता हो बेटा तो ये सीख लें, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर नहीं है कोई दुनिया में। क्लियर है ना? तो उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी जो कहें उसको पालन करो, फॉलो करो। वो क्या चाहते हैं माँ बाप, उनके साथ अधिकाधिक समय बिता करके, क्योंकि हर माँ बाप की बेटा पैसा वैसा कोई माँ बाप नहीं चाहता है। केवल क्या है कि उनको लगता है कि उनका बच्चा उनके साथ समय व्यतीत करे। तो उनके साथ जितना समय आप कर सकते हो व्यतीत करना। तीसरा क्या है बेटा कि उनसे कोई बात छिपाना नहीं, है ना, कि छिपानी नहीं चाहिए कोई बात, जो है वो बता देनी चाहिए। उसके अलावा झूठ ना बोलकर बेटा, है ना, और क्या है बेटा, ईमानदारी से जीकर सच बोलना, है ना, और किसी को अनुचित ना कहकर। उसके अलावा क्या है, उनके छोटे मोटे जो काम है ना, उसमें उनका सहयोग करके। उसके अलावा क्या है बेटा कि सहयोग के साथ साथ क्या है बेटा, यदि कभी बीमारी आती है, कोई भी विषम परिस्थिति आती है, तो उनकी सेवा करके। तो इस तरह से हम अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? सबको आया समझ में? अब आगे क्या है कि इस पार्ट में बच्चों की जो दुनिया रची गई है, ये भी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, कि इस पार्ट में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। कि जो बच्चों की दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। बेटा गांव और शहर के आधार पर ही इस पर अंतर है बेटा, कि जो बच्चों की दुनिया, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि गांव विकसित नहीं था और कोई सुविधा नहीं थी वहां पर, न चिकित्सा की, न विद्यालय की, है ना, न परिवहन की, न संचार की, पानी की भी नहीं, कृषि में भी पिछड़ापन। तो बेटा आजकल की क्या है आपकी दुनिया से किस तरह भिन्न है बेटा, हर तरह से भिन्न है। चाहे वो आप खेल कूद लो, चाहे आप पढ़ाई लो बेटा, चाहे आप खान पान ले लो, चाहे रहन सहन ले लो, चाहे रीति रिवाज ले लो, पहनावा ले लो, हर तरह से भिन्न, है ना। आपने देखा होगा एक गांव के बच्चे में और शहर के बच्चे में, वहां जो बच्चे खेल खेलते थे वो कैसे खेलते थे, भागने दौड़ने शारीरिक कसरत के। आप लोग बेटा कैसा खेल खेलते हो, जो आपके क्या है बेटा इंडोर, वो लोग आउटडोर खेल खेलते हैं, आप लोग क्या इंडोर करके अंदर, है ना, कि अपना कैरम से खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, या मोबाइल पर खेल रहे हैं, लैपटॉप पर खेल रहे हैं, है ना, कंप्यूटर पे खेल रहे हैं। तो इससे क्या है बेटा कि जो खेल है उसमें अंतर। दूसरा कि उस समय क्या थे बेटा, बच्चे बनाते हैं, गांव में आज भी है बेटा, अपने आप गिल्ली डंडा कंचे ये वो है, अपने आप इंतजाम खुद से करते हैं। शहर के बच्चों को क्या है, आप लोगों को बेटा क्या है, सारी चीजें सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उनके पास बेटा समय रहता है। जबकि शहर के बच्चों में क्या होती है, व्यस्तता होती है, बस्ते का बोझ होता है। उसके अलावा खान पान में वहां के बच्चे बेटा संतुलित भोजन करते हैं, है ना, फल हैं, सब्जियां, इन चीजों का हर चीज को खाते हैं, क्योंकि खेत बाग होते हैं, आम के पेड़ों पर चढ़ना, तोड़ना, खाना पीना, इस तरह के फल वगैरह। यहाँ शहर का बच्चा क्या है, फास्ट फूड की तरफ अधिक जाता है। पहनावे में अंतर है बेटा, वहां 2 जोड़ी कपड़ों में भी बच्चा क्या है अपना जीवन बिता लेता है, सादा से कपड़ों में। यहाँ क्या है बेटा कि पहनावा, शोबाजी, दिखावा, सारी चीजें, है ना। उसके अलावा क्या है बेटा कि खान पान हो गया, रहन सहन हो गया बेटा, रहन सहन में भी पूरी तरह से अंतर आता है। एक आप गांव के बच्चे को खड़ा कर दो दूसरे के, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सा गांव का है कौन का शहर का। रीति रिवाज में अंतर होता है बेटा, गांव के में अलग और शहर के में अलग। तो ये सारे क्या है अंतर। तो जो बचपन की दुनिया रची गई है वो आपकी दुनिया से क्या है, बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग। क्लियर है ना। यहाँ माँ बाप की क्या सोच रहती है, क्यों, क्योंकि गाँव में माँ बाप उतने पढ़े हुए नहीं है बेटा, साक्षर नहीं है ना, जागरूकता नहीं है। अब भले ही क्या है बेटा कि साक्षर हो गए हैं लोग, जागरूक भी हो गए हैं गांव में, ऐसा नहीं है कुछ गांव में, लेकिन अभी भी अधिकांश गांव ऐसे भी हैं कि जहां पर साक्षरता नहीं है अभी पूरी तरह से, और लोग जागरूक भी नहीं है। तो क्या अंतर है बेटा कि शहर में होते हैं माँ बाप, पढ़े लिखे होते हैं बेटा, सभ्य होते हैं, है ना, सुलझे हुए होते हैं दिमाग के, तो वो क्या है। और दूसरा बेटा क्या है कि जो गाँव में है माँ बाप बच्चों को समय देते हैं, है ना, जबकि शहर में क्योंकि माँ बाप की क्या होती है व्यस्तता, बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते। केवल उनको क्या लगता है कि उनका बच्चा बस पढ़ ले,
पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ इस तक सीमित रहना, कुछ बन जाए बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, है ना। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि माँ बाप पढ़े हुए हैं, वो भी अपने बच्चे को चाहते हैं अपने से अच्छा बनाना, ऊंचा बनाना। तो ये सारे बेटा अंतर है, जो क्या है बेटा, जो गाँव की जो दुनिया रखी गई है उसमें, कि बच्चों का खेलना कूदना मस्ती करना सारे समय, कोई उन पर बर्डन नहीं, कोई लोड नहीं। जबकि शहर में जो बच्चे हैं वो तो केवल क्या है, किताबों के लोड, व्यस्तता, सुबह उठना, स्कूल जाना, बैग, फिर वही बोझ, ट्यूशन कोचिंग। तो ये सारी क्या है। दूसरे क्या है बेटा, वातावरण में भी अंतर है। वहाँ का स्वस्थ वातावरण है आज भी, है ना, एक दूसरे के घर आना जाना कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तो बेटा माँ बाप नहीं भेजना चाहते, क्योंकि यहाँ का वातावरण माहौल भी कैसा है, स्वस्थ नहीं है, आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, फेथ नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें भी है। क्लियर है। तो ये बेटा आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, क्लिष्टता नहीं है, जो प्रैक्टिकल लाइफ से ही संबंधित है, रिलेटेड है। कि माता का आंचल, जिसमें बच्चे के खेल कूद के बारे में बताया है, और केवल जो क्वेश्चन है वो क्या रिलेटेड है, कि आपकी संस्कृति और कैसे है, गांव के में क्या अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड है, जो आप देखते हो महसूस करते हो, है ना। तो वही है इसमें। तो बेटा सबको समझ में आया होगा, इतने क्वेश्चन आंसर, और लमसम इन्हीं में से ही आते हैं क्वेश्चन आंसर। कहानी यदि आपने समझ ली है तो कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बेटा आसानी से दे सकते हो। तो मैंने बेटा कहानी को समझना और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, इनको आपको बेटा नोटबुक में भी यानी अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। तो बेटा इसी के साथ मैं अपनी क्लास ओवर करने जा रही हूँ। बाय बेटा, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना।